हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। चलिए हम लोग आज फिर से एक नया चीज़ सीखते हैं रीजनिंग में। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड करके। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट जो है हम लोग एक नया लेसन सीखेंगे। इसमें देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है ना। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब सीटिंग मतलब बैठना, और अरेंजमेंट मतलब किस पोजीशन में हम लोग बैठे हुए हैं उसको बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन आता है इस तरह से, ये हम लोगों को एक आपको क्वेश्चन देगा, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कुछ लोग बैठे हैं, हो सकता है सर्कल में बैठा हो सकता है स्क्वायर में बैठा हो टेबल में, या रेक्टेंगल शेप में बैठा हो, या और भी किस तरह शेप में बैठा हो। नंबर सब आपको पर्सन दे देगा, कितना आदमी बैठा हुआ है और किस फेस में बैठा हुआ है, और आपको उसके बेस्ड करके कुछ क्वेश्चंस दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको ये एक टेबल है, ये टेबल है, 4 जन बैठने वाला टेबल है। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि इस टेबल पे मान लीजिए 4 जन बैठा हुआ है, बी, सी और डी। ठीक है, तो इस पिक्चर को देख के हम लोग एनालाइज करेंगे कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है, क्या क्या क्वेश्चन जो है ये इसमें जो है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु इज द अपोजिट ऑफ ए, मतलब ए का अपोजिट में कौन बैठा हुआ है। अगर हम लोग बोलते हैं कि ए, बी, सी और डी 4 जन टेबल पे बैठा हुआ है और चारों का फेस किधर है, टेबल के सेंटर पे है, मतलब चारों का फेस इधर है। ठीक है, ये इधर है, इनका फेस इधर है, डी का फेस इधर है, सी का फेस इधर है और बी का भी फेस इधर है। मतलब चारों जो है टेबल पे बैठा हुआ है और चारों का फेस जो है एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन निकल के आएगा। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ए का ऑपोजिट में कौन है। तो देखिए ए का ऑपोजिट में कौन है, सी है। सी के बगल में कौन कौन है, बी है और डी है। तो सी के राइट साइड में कौन है, बी है। सी के लेफ्ट साइड में कौन है, डी है। डी के लेफ्ट साइड में कौन है, ए है। डी के राइट साइड में सी है। डी के अपोजिट में बी है और बी का अपोजिट भी डी है। अगर ए का अपोजिट सी होगा तो सी का भी अपोजिट ए होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन आएगा कि आपको बता देगा कि 4 जन है या 8 पर्सन है या 6 पर्सन है, वो लोग टेबल पर बैठा हुआ है, उन लोगों का जो फेस है एक दूसरे के आमने सामने है, और आपको क्वेश्चंस दे देगा। आपको उसका ऊपर कैसे आप उसका क्वेश्चंस को आंसर देते हैं वो हम लोग आज सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि 6 पर्सन है। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 जन है। 6 जन एक टेबल पे बैठा हुआ है। ठीक है, टेबल पे हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है। चलिए इसको हम लोग पहले सर्कल लेके बनाते हैं कि एक सर्कल में सभी कोई सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है और टोटल कितना जन है, 6 जन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज सिटिंग बिसाइड ऑफ बी, मतलब ए जो है बी के बगल में बैठा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। जब आपको स्टेटमेंट जो दिया जाएगा उसको बहुत बारीकी से समझिएगा। आपको बोल रहा है कि ए इज सिटिंग बिसाइड ऑफ बी, बिसाइड ऑफ बी मतलब बी के बगल में। तो ए जो है, अगर हम बी हैं तो ए मेरा लेफ्ट में हो सकता है, मेरा राइट में भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं किया कि वो मेरा लेफ्ट में है कि मेरा राइट में है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया कि बोल रहा है कि ए जो है वो बी के बगल में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रहा है, सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि सी जो है वो बी के जो है राइट साइड में बैठा है। यहाँ पर बता दिया कि अगर हम बी है तो सी जो है मेरे राइट साइड में बैठा हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि डी एंड बी आर अपोजिट टू ईच अदर। सर्कल में जो बैठा हुआ है, जो डी और बी जो है जहाँ पर भी बैठा हुआ है वो लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है। ठीक है,
और बोला जा रहा है कि ई एंड सी आर अपोजिट टू ईच अदर, और ई और सी भी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है। हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ ए, तो ए के अपोजिट में कौन बैठा रहेगा। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट आपका छोटा सा रहे या बड़ा रहे, आपका बनाने का सबसे जो बड़ा लॉजिक है वो ये होता है कि आप जो भी क्वेश्चंस आता है, जितना भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो स्टेटमेंट को डायरेक्ट एक से स्टार्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले जिसको भी आप पकड़िएगा स्टेटमेंट को स्टार्ट में करने के लिए, आप वहाँ पर देखिएगा कि उसके जो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट, उसको टच कीजिएगा। अगर आप वो टच नहीं कीजिएगा तो फिर आप उसको अरेंज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आप जिसको भी लीजिएगा उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर हमको पहले सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बना दिए, ये सेंटर है, क्या हमको कितना परसेंट है, 6% है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया 1 2 3 4 5 6% मेरा हो गया अरेंजमेंट। अब हमको अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमको बैठाना है। हम क्या बोलें कि सबसे पहले हम लोग कोई भी एक स्टेटमेंट लेंगे। चलिए पहले हम लोग ले लेते हैं कि ए इज सिटिंग बिसाइड ऑफ बी, मतलब ए जो है, अगर मान लीजिए ये बी है, ठीक है, तो बी के बगल में ये भी हो सकता है और बी के बगल में ए यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, बी के बगल लेफ्ट भी होता है, बी के बगल राइट भी होता है। तो हमको अभी फिलहाल ये एक स्टेटमेंट मिला। अब हम क्या बोलें कि जो भी हम इसको बढ़ाएं, अब हम कोशिश करेंगे कि ये बी और ए से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग पहले देखते हैं कहाँ पर है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला था, सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। तो देखिए बी का नाम लिया, हम बोले थे आपको कि ये दोनों से जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट होगा उसको पहले पकड़ेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, तो सी क्या बोल रहा है कि बी के राइट है। देखिए बी अगर सेंटर में बैठा हुआ है इस तरह से, तो बी का राइट ये है, बी का लेफ्ट ये है, तो क्या बोल रहा है हमको, बी के ठीक राइट में सी बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर बी के राइट में सी होगा यहाँ पे, तो ये हट जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। और हमको बोला था कि ए और ए जो है बी के बगल में बैठा हुआ है, तो बी के अगर राइट में सी होगा तो ऑब्वियस है कि ए का पोजीशन भी क्लियर हो गया कि ए जो है वो बी के इधर हो जाएगा। तो ये 3 पोजीशन तो मेरा कंफर्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, डी एंड बी आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब डी और बी जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए अगर इस तरह से बैठा हुआ है तो इसका फेस अगर ऐसा है तो सामने वाला का फेस फिर ऐसा होगा सेंटर की तरफ, तो इसके अपोजिट में कौन होगा, ये होगा। तो मेरा डी कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। तो डी एंड बी आर अपोजिट टू ईच अदर, ये भी मेरा कंफर्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे। बोल रहा है कि ई एंड सी आर अपोजिट टू ईच अदर। अब देखिए ई एंड सी बोल रहा है, तो सी यहाँ पे मेरा है, और बोल रहा है कि ई जो है सी के ठीक अपोजिट में बैठा हुआ है। तो सी अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसका अपोजिट ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई। तो देखिए हमको 5 जन का तो मिल गया, ए बी सी डी ई, तो एक जन तो और बचा हुआ था एफ, जगह भी एक ही खाली है। तो मेरा यहाँ पर पोजीशन क्या हो जाएगा, एफ का पोजीशन हो जाएगा, ये वाला पोजीशन जो है वो किसका हो जाएगा, एफ का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे जुड़ा हुआ आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दिया जाता है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दिए थे कि हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ ए, तो देखिए ए का अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, एफ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एफ। और क्या है कि आपको इससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल पूछे, आपसे पूछेगा कि एक से ए के दाहिने तरफ दूसरे पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, ए की दाहिने तरफ, ए का दाहिने तरफ राइट साइड इधर है, तो ए के राइट में सेकंड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, देखिए 1 2, तो ए के राइट साइड में सी बैठा हुआ है। तो आपसे पूछा है कि ए के राइट साइड में सेकंड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, तो आप बोलेगा सी बैठा है। अगर आपसे पूछा है कि ए के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो आप बोलिएगा ई बैठा हुआ है। अगर आपसे पूछा है कि ई जो है
वो उसके ऑपोजिट में कौन है, तो ई के ऑपोजिट में सी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब आप इस अरेंजमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा तो इससे कोई भी आपको क्वेश्चंस दे आपको वो आराम से सॉल्व होगा। लेकिन आपको बहुत सावधानी से पहले उस अरेंजमेंट को कंप्लीट करना है। और उसको कंप्लीट करने के लिए हम आपको टिप्स क्या दिए, किसी भी एक स्टेटमेंट को आप पहले टच कीजिएगा, उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि जितना भी स्टेटमेंट वहाँ दिया हुआ है उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको पहले आप टच कीजिएगा, फिर उससे रिलेटेड जो है उसको टच कीजिएगा। देखिएगा आपका ऑटोमेटिक जो है ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जैसा जैसा दिया हुआ है उस तरह से का स्टेटमेंट करते जाइएगा तो फिर आप यहाँ पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, आपको काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा उसको मिलाने में। ठीक है, तो ये आपका जो है हम लोगों का जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये इस तरह से हम लोग करते हैं। हम लोग को इसमें आपको क्वेश्चन और घुमा कर दे सकता है, आपको बोल सकता है कि जो ई के जो अपोजिट में है उसके बाएं तरफ कौन बैठा है। तो पहले तो आप देखिएगा ई के अपोजिट में कौन है, सी है। सी के बाएं तरफ कौन बैठा हुआ, लेफ्ट में बी बैठा हुआ है। ठीक है, जितना तरह के क्वेश्चन आपको घुमा कर दे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस है जो अभी आपको ये एग्जांपल दिखाएं, और इसके बाद जो है आपको हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें आपको जो है उस थोड़ा सा और हम लेवल हाई कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। ओके, सेकंड एग्जांपल में क्या है, पहले वाले में हम लोग को 6% था, अभी हम लोग उसको 8 कर दिए। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन ए सर्कल, मतलब ये 8 जन जो है एक सर्कल पे बैठा हुआ है। ठीक है, और ए एंड डी इज अपोजिट, ए और डी जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है। बी इज द सेकेंड पोजिशन टू द राइट ऑफ डी, बी जो है डी के दाहिने तरफ सेकेंड पोजिशन में बैठा हुआ है। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, सी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। सी एंड एफ आर अपोजिट, सी और एफ जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ई इज इन द मिडिल ऑफ ए एंड जी, ई जो है वो ए और जी के मिडिल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हम बताया था क्या कि हम लोग कोई भी एक स्टेटमेंट को लेंगे और उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं। ये सेंटर है, हम लोगों को बोला है 8 जन है टोटल, और सभी का फेस जो है सेंटर की तरफ है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। ठीक है, टोटल 8 जन हो गया, 8 जन का फेस सभी का सेंटर की तरफ है। ठीक, चलिए कोई भी एक स्टेटमेंट को हम लोग पहले पकड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए एंड डी इज अपोजिट, कहीं पे भी हम लोग पकड़ लेते हैं। ये अगर ए है और ये जो है डी है। ठीक है, ए और डी जो है अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है। अब हम लोग या तो ए या तो डी इस दोनों से जुड़ा हुआ कोई एक स्टेटमेंट को पकड़ेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है कि बी इज द सेकेंड पोजिशन टू द राइट ऑफ डी, बी जो है डी के राइट में सेकेंड पोजीशन है। तो डी अगर इस फेस में बैठा हुआ है तो इसका दाहिने तरफ ये है, तो इसके राइट में जो है यहाँ बैठा हुआ बी। ठीक, 1 2, देखिए तो हम लोग यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ए एंड डी इज अपोजिट, ए और डी अपोजिट हो गया। बी इज द सेकेंड पोजिशन टू द राइट ऑफ डी, तो डी के दाहिने तरफ बी सेकेंड पोजीशन में है, मतलब 1 और 2। ठीक है, अब हम लोगों का 3 चीज़ मिल गया, ए डी और बी। हम लोग को इस तीनों का से रिलेटेड कोई भी एक सेंटेंस को हम लोग फिर से स्टेटमेंट को पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ है। तो देखिए ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ है, तो इसको भी हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है कि सी एंड एफ आर अपोजिट, सी अगर यहाँ पे है तो एफ जो है उसका अपोजिट है, उल्टा है, तो इसका उल्टा में कौन है, यहाँ पे है। और क्या बोल रहा है, ई इज द मिडिल ऑफ ए एंड जी, ई जो है
ए और जी के बीच में है, तो देखिए ए और जी तो यहाँ नहीं सकता, ये सब फिल हो चुका है। तो ई जो है वो क्या है, इज द मिडिल ऑफ ए एंड जी। तो ए और जी, अगर जी यहाँ पे होगा तो ई है यहाँ पे मिडिल में, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का एक अरेंजमेंट बन गया, ए बी सी डी ई एफ जी हो गया सब कोई, सिर्फ एक जन बचा, वो है एच, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का एक पोजीशन जो है वो किसका हो जाएगा, वह एच का हो जाएगा, ठीक है। अब आपका अरेंजमेंट बन चुका, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब आपको इस सीटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपसे पूछेगा कि ए के अपोजिट में कौन बैठा है, ई के अपोजिट में कौन बैठा है, जी के अपोजिट में कौन बैठा है, या पूछ सकता है आपसे जो ई के अपोजिट में जो है उसका लेफ्ट में कौन है। तो ई के अपोजिट में कौन है, एच है, एच के लेफ्ट में कौन है, डी है। तो एकदम बोलेगा एकदम उसके बाएं में कौन बैठा है, तो एकदम उसके बाएं में नेक्स्ट में कौन बैठा हुआ, डी बैठा हुआ है। उसके दाएं में कौन बैठा हुआ, नेक्स्ट में बी बैठा हुआ है। आपसे सवाल पूछ सकता है जो डी अगर यहाँ पे बैठा है तो डी के ठीक राइट साइड में चौथे पोजीशन में कौन बैठा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4, तो राइट साइड में चौथे पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्या है कि जैसे कि आप लोगों को हम बताएं कि सीटिंग अरेंजमेंट में है, आपको जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी एक स्टेटमेंट को हम लोग लेंगे, उससे रिलेटेड एक एक करके हम लोग उसको ऐड करते जाएंगे। आपका देखिएगा एंड में जाके आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बन जाएगा। और एक बार सीटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा आपका, तो फिर आपका उससे जो रिलेटेड जितना भी सवाल दे, क्वेश्चन दे, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं और विदिन सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे जाके फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया चीज़ सीखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। और इससे पहले हम जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे आप लोग इसके आगे के जो भी लेसन हम बताए थे वो आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय।